आज ले आया हूँ मैं एक मौमिता की अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनकर तुम लोग भी डर जाओगे। हाँ, तो ये बात है आज से बहुत पहले की। एक छोटे से शहर में एक पुराना हॉस्टल था जो अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए काफ़ी जाना माना था। उस हॉस्टल में एक लड़की नाम जिसका था मौमिता वो रहती थी, जो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ आई थी। शुरुआत में लगता था मौमिता को कि हॉस्टल में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही देर नहीं हुई थी कि उसे महसूस होने लगा कि कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते और मौमिता को लगता था कि कोई उसके पीछे कर रहा है। एक रात मौमिता को अपने कमरे में एक अजीब शोर सुनाई दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। मौमिता ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अगली रात मौमिता ने उस लड़की को फिर से देखा। इस बार वो लड़की मौमिता के पास आई और उसके कान में कुछ फुफिसाने लगी। मौमिता ने सुना कि वो लड़की कह रही थी, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगी। मौमिता ने उस लड़की से डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की उसके पीछे करती आई। मौमिता ने हॉस्टल के मैनेजर से मदद मांगी, लेकिन उसने मौमिता को बताया कि वह लड़की हॉस्टल में कभी नहीं रही। मौमिता ने महसूस किया कि वह लड़की उसकी आत्मा को लेने की कोशिश कर रही थी। मौमिता ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक पंडित से मदद मांगी। पंडित ने मौमिता को बताया कि वह लड़की एक भूत है जो हॉस्टल में कई साल से रहती है। पंडित ने मौमिता को एक तावीज़ दिया जो उस भूत से बचाने के लिए मदद करेगा। मौमिता ने उस तावीज़ को पहन लिया और हॉस्टल में भाग गई, लेकिन जब वहां अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि वह लड़की उसके इंतज़ार कर रही है। मौमिता ने महसूस किया कि वह लड़की उसकी आत्मा को लेने के लिए उसके पीछा कर रही थी। मौमिता ने अपनी आत्मा को बेचने के लिए मना कर दिया और उसने उस लड़की को एक श्राप दिया, जिससे वह लड़की हमेशा के लिए गायब हो गई। मौमिता ने अपनी आत्मा को बचा लिया, लेकिन वहाँ कभी भी उस हॉस्टल में नहीं गई। वो हमेशा उस लड़की को याद रखती थी जो उसकी आत्मा को ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मौमिता ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस हॉस्टल को नहीं देखा। वह हमेशा अपने घर में रहती और अपनी पढ़ाई करती थी, लेकिन वह कभी भी उस हॉस्टल में नहीं भूली जो उसकी आत्मा को ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक रोज़ मौमिता को याद आया कि उसका हॉस्टल जो है वो उसके लिए बहुत बुरा रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार उस हॉस्टल में घूम आऊँ। यही गलती मौमिता की जान के पीछे पड़ जाएगी, मौमिता को भी नहीं पता था। मौमिता निकल गई घर से अपनी स्कूटी लेकर। हॉस्टल उसके घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर ही था, इसलिए मौमिता अपनी स्कूटी से ही वहां पहुंच गई। और मौमिता ने देखा वो लड़की उस गेट के सामने ही खड़ी थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। तो मौमिता उसको देखकर वहां से भागने लगी, लेकिन मौमिता की उस दिन किस्मत खराब थी, जिसके कारण मौमिता की टक्कर हो गई और जो तावीज़ पंडित ने दिया था वो गया टूट। तावीज़ टूटते ही उस आत्मा ने मौमिता के ऊपर जो हमला बोला, मौमिता ना चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पाई और कुछ दिन में ही बीमारी के दौरान मौमिता की मौत हो गई।
कहानी का उद्देश्य यही था कि ये बुरी शक्तियाँ जो एक बार आ जाती हैं ये कभी वापस नहीं जाती। कितनी भी कोशिश कर लो पर ये पीछा नहीं छोड़ती। आप कहानी समझ ही गए होंगे। मैंने और कहानी डाली हुई है, उनको जाकर देखो और लाइक करे बिना ना जाना, वरना मौमिता की आत्मा आज भी तुम्हारे लिए घूम रही है।